नमस्कारम दोस्तों, मेरा नाम अनूप है और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरी इस क्लास में, जो कि एक कंटिन्यूएशन होगी प्रीपोजिशन की, जिस पर हमने पहला पार्ट बनाया है, अपलोड किया है। आप लोग प्लीज उस पहले पार्ट को देखें, जिसमें हमने प्रीपोजिशन के इंट्रोडक्शन पर बात की है कि प्रीपोजिशन होते क्या है, उसको समझने की बात की है, कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं और कुछ पॉइंट्स पर हमने बात की थी। तो उन पॉइंट्स को, जिसको हमको प्रीपोजिशन को एक सेंटेंस में यूज करते समय ध्यान में रखना चाहिए, वो पॉइंट्स पर ही हम आगे बात करेंगे। और फिर इसी के साथ हम टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, कितने प्रकार के प्रीपोजिशंस होते हैं, उस पर भी हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए दोस्तों हम चलते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, कंटेंट और सार पर हम बात करेंगे। तो आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको प्रेस कर दें, ताकि मेरे वीडियोस की जानकारी आपको फौरी तौर पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो हम उन पॉइंट्स पर बात करेंगे कि हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए प्रीपोजिशन के इस्तेमाल किस समय। ठीक है, कुछ 2 पॉइंट्स हमने पिछली वीडियो में बताया है, आगे हम उसी पर बात करेंगे इस वीडियो में, फिर हम टाइप्स पर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं प्रीपोजिशन क्या होता है, क्या उसका मतलब क्या होता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो आप उस वीडियो को देखिए, वहां से आपकी समझ बनेगी। हम सीधे पॉइंट पर यहाँ पर बात करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। जब प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट्स मैंने उसमें बताया, मैं उस पर और उसको बात नहीं करूंगा, मैं अब आगे बढ़ूंगा। इसमें एक पॉइंट और आता है कि वर्ड वाइज यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए प्रीपोजिशन के इस्तेमाल के समय, कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल वर्ड वाइज होता है, मतलब शब्दों के हिसाब से होता है। इसका क्या मतलब है, शब्दों के हिसाब से होता है? तो चलिए हम इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ देखें, फिर लास्ट में इसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है वर्ड वाइज यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ये तीसरा होगा, 2 उसने बताया। तो ये वर्ड वाइज यूज ऑफ प्रीपोजिशन, इसमें क्या हो रहा है? अब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है दोस्तों, 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। यहाँ पे ए डाला है मैंने, 2 कंडीशन है, तो ए में 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। सो जस्ट रीड आउट दी एग्जाम्पल्स। पेरेंट्स आर वेरी केयरफुल फॉर देयर चिल्ड्रन। कोई गलती लग रही है आप लोग को, कोई दिक्कत लग रही है इसमें? नहीं, बिल्कुल, कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए केयरफुल होते हैं। ठीक है, सेंस वही आ रहा है। सेकंड सेंटेंस है, यू शुड नॉट बी केयरलेस अबाउट मनी। तुम्हें पैसों को लेकर या पैसों के बारे में केयरलेस नहीं होना चाहिए। कोई गलती लग रही है, यहां पर फॉर एक प्रीपोजिशन है और यहां पर अबाउट एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज, सेंस वाइज हमें नहीं लगता कि इस सेंटेंस में कोई गलती है, लेकिन अगर हम इंग्लिश के नेचर के हिसाब से देखें तो यहां पर इस फॉर और अबाउट का जो यूज है वो सही नहीं है। सेंस भले दे रहा है, स्पोकन में चल जाएगा, बट आप अगर आगे जाएंगे और थोड़ा सा आपको अच्छा एक एडवांस और कहना चाहिए क्लियर नॉलेज चाहिए, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये सही यूज ऑफ प्रीपोजिशन नहीं है इन सेंटेंसेस में, इन वर्ड्स के साथ। ठीक है, तो यहां पर अगर यहां पर फॉर और अबाउट है तो यहां पर आएगा ऑफ। और अब आप पढ़ के देखते हैं कि पेरेंट्स आर वेरी केयरफुल ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड यू शुड नॉट बी केयरलेस ऑफ मनी। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि वर्ड वाइज यूज प्रीपोजिशन होता है। अगर हम समझेंगे तो केयरफुल और केयरलेस के साथ ऑफ का ही इस्तेमाल होता है, फॉर का इस्तेमाल नहीं होता। मतलब शब्द विशेष के साथ प्रीपोजिशन विशेष लगता है। ओके, तो ये चीज हमने समझा, इस चीज को बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। ये मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, हम आगे इस पर मैं चर्चा करूंगा कि ये जानना क्यों जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन के लिए मैंने यहां पर 4 एग्जांपल्स लिखे हैं, चलिए पढ़ते हैं इसको। तो मिलियंस ऑफ पीपल हैव डाइड ऑफ कोविड। मिलियंस ऑफ पीपल हैव डाइड ऑफ कोविड। कि मिलियंस ऑफ पीपल मतलब मिलियंस, हजारों लाखों आदमी कोविड की वजह से मारे गए हैं, कोविड के कारण मारे गए हैं। तो यहां पर ऑफ एक प्रीपोजिशन है और इसका मतलब हो रहा है के कारण। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सोल्जर डाइज फॉर हिज कंट्री। अब यहां पर एक सोल्जर जो होता है अपने देश के लिए मरता है। ठीक है, सो तीसरा सेंटेंस देखते हैं, दे डाइड इन अ ब्रूटल वॉर। एक बहुत ही घमासान लड़ाई में वे मारे गए। ठीक, और यहां पर ही डाइड फ्रॉम पॉइजन, वह मरा जहर के कारण। तो यहां पर ऑफ, फॉर, इन और फ्रॉम चारों सेंटेंसेस में अलग अलग प्रीपोजिशन यूज हुआ, बट
सारे के सारे जो यूज हुए वो कौन से वर्ड या कौन से वर्ब के बाद हुए, डाई के साथ। अब हमने यहां देखा था कि वर्ड विशेष के साथ प्रीपोजिशन विशेष था, बट यहां पर वर्ड तो सेम है, वर्ड तो सेम है, लेकिन उनके साथ प्रीपोजिशंस अलग अलग लगे हैं। मतलब दोनों ही स्थितियां हैं कि विशेष शब्द के साथ किसी शब्द के साथ कोई विशेष प्रीपोजिशन भी लगेगा, या फिर एक ही शब्द के साथ कई प्रीपोजिशन भी लग सकते हैं सेंस के हिसाब से। जैसे यहां डाई के साथ ऑफ, फॉर, इन, फ्रॉम लगा, मतलब जब कोई बीमारी से मरता है तो ऑफ कहलाता है। अगर कोई देश के लिए किसी कारण से मरता है, किसी चीज के लिए मरता है, तो वो फॉर कहलाता है। अगर वो किसी लड़ाई वड़ाई में मर रहा है कहना चाहिए, तो उसमें इन आएगा। और अगर कोई बीमारी के अलावा किसी दूसरे कारण से मर रहा है तो उसमें वो फ्रॉम आएगा। तो ये कंडीशन, तो यहां पर क्या हुआ, हमें सिचुएशंस के हिसाब से प्रीपोजिशन लगाना पड़ा, और यहां पर शब्दों के हिसाब से। आपको समझ में आया गाइस? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये देखा कि वर्ड वाइज यूज ऑफ प्रीपोजिशन, कि शब्दों के हिसाब से हमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो यहां पे सेम वर्ड के साथ भी अलग अलग प्रीपोजिशन यूज हो सकते हैं, और एक वर्ड के साथ एक ही प्रीपोजिशन यूज होता है। इन चीजों को समझना है। चलिए, अब मैं इसको मिटाता हूं और तीसरा कंडीशन देखता हूं, और इसके लिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। दूसरा जो स्थिति होगा वो होगा सिचुएशन वाइज यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अब इसको देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। आई बॉट अ न्यू पेन फॉर 10 rupees. He is in the room. She came into the room. He ate I bought a new pen for 10 rupees. She is in the room. She came into the room. There is no immortality on the earth. He came after 1 hour. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब यहां पर हुआ क्या है, पहला तो वर्ड वाइज यूज ऑफ प्रीपोजिशन देखा कि एक शब्द के साथ एक ही प्रीपोजिशन लगेगा, मतलब एक तरह के वर्ड के साथ एक ही प्रीपोजिशन लगेगा, या फिर एक वर्ड के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन भी लगेंगे। ठीक है, अब सिचुएशन वाइज, जो कि उसमें भी सिचुएशन वाइज ही था, तो इस सिचुएशन वाइज कैसे होगा कि अगर इन सेंटेंसेस को देखें, अगर इनका हिंदी अर्थ देखें तो कैसे होगा कि आई बॉट अ न्यू पेन फॉर 10 rupees। हिंदी में अगर देखूंगा तो मैंने 10 रुपये में एक पेन लिया। यहां पर इस फॉर का मतलब हो रहा है में। ही इज इन द रूम, वह रूम में है, यहां पर भी इसका में। वह शी केम इन टू द रूम, यहां पर भी इसका मतलब में हो रहा है कि वह कमरे में आई। देयर इज नो इमॉर्टलिटी ऑन द प्लैनेट, इसका मतलब है कि धरती में कोई अमरता नहीं है। धरती पर, इसका मतलब धरती पर कोई भी आदमी अमर नहीं है। तो यहां पर भी ऑन का मतलब हो रहा है में। ही केम आफ्टर 1 hour, वह 1 घंटे में आया। अगर हम हिंदी में सामान्य रूप से जब बात करते हैं तो सब में क्या अर्थ निकल रहा है, में। सब में क्या अर्थ निकल रहा है, में। लेकिन अगर हम इंग्लिश में देख रहे हैं तो सबको हम में देखकर इन नहीं लगा सकते। कायदे से अगर हम यही बोलेंगे ना, आई बॉट अ न्यू पेन इन 10 rupees, शी केम इन द रूम, देयर इज नो इमॉर्टलिटी इन द अर्थ,
है ना, और इन द प्लैनेट ही केम इन 1 आवर, हम लोग नॉर्मली यही बनाएंगे। बट इंग्लिश में अगर हम देखेंगे उसके नेचर के हिसाब से, तो हम इंग्लिश को सीधे सीधे हिंदी को सीधे सीधे इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, है ना, तो हमें सिचुएशन को समझना पड़ेगा। तो ये हुआ सिचुएशन। तो सिचुएशन वाइज यूज ऑफ प्रीपोजिशन और वर्ड वाइज यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ये हमने देखा। तो हमें इन 3 चीजों की समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी हम प्रीपोजिशन के जब यूजेस में जाएंगे तब हम कंफ्यूज नहीं होंगे। और दोस्तों एक जरूरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि प्रीपोजिशन को समझने के लिए रूल्स याद कर लेना बिल्कुल ही काफी नहीं है। ये आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे और ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा ज्यादा सुनेंगे, देखेंगे इस्तेमाल होता हुआ, तभी आपकी लाइफ में एंटर करेगा। अदरवाइज आप इसे रट कर, नियम जानकर या सिचुएशंस ऐसा पढ़कर आप नहीं समझ सकते। ये आपको एक लेवल पर हेल्प करेगी, बट ये आपको आपके जीवन में काम आने लायक स्थिति तक मदद नहीं कर पाएगी। तो ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर इस चीज को स्टॉप करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स के ऊपर। तो हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के टाइप्स पर। ओके।